हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ इसका टॉपिक है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। वो आपके बारे में आज क्या सोच रहे हैं, ये एनर्जीज हम लोग पिक करने वाले हैं। और साथ ही साथ ये रीडिंग होगी डाइस के जरिए, पर मैं शुरू करने से पहले आपकी एनर्जीज को यहाँ पर चेक करने वाली हूँ। तो जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान करो, बाकी आपकी जो एनर्जीज मिलेगी वो भी मैं चेक कर रही हूँ कार्ड के जरिए। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या है, वो अपने पार्टनर के बारे में क्या सोच रहे हैं। टू ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। आप डिनायल एनर्जी में आ चुके हो, बताती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ। टू ऑफ पेंटिकल्स के साथ एस ऑफ कप्स आया है। ओके, यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर की एनर्जी, वो इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। मैं सिर्फ सीधा कर रही हूँ, अगर आप लोग बोल रहे हो कि अरे क्या मूवमेंट है, सीधा कर रही हूँ क्योंकि कहीं कहीं थोड़े से ऐसे हल्के से टिल्टेड है, अगर पता चल रहा है नंबर्स क्या है। ठीक है, ठीक है। तो आपकी एनर्जी में जो एनर्जी मिल रही है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की है। ठीक है, आपकी एनर्जी में क्लियरली दिख रहा है कि आप इमोशनली इतना ज्यादा हर्ट हो गए हैं कि आपने डिसाइड कर लिया है कि अब से आप अपने आप पे ध्यान देंगे और आप अपनी लाइफ में बेस्ट डिजर्व करते हैं और आपको बेस्ट ही मिलेगा। आपकी थॉट्स में पॉजिटिविटी आ गई है। ऐसा लग रहा है कि अभी तक आपके माइंड में जो आप सोच रहे हो ना, क्लैरिटी आ गई। क्लैरिटी तो अभी तक आपके अंदर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने अपने लिए डिसाइड कर लिया है कि जो भी है हर सूरत में मैं खुश रहूंगी या मैं खुश रहूंगा और मैं खुद पे फोकस करूंगा, बाकी सब चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं अपनी लाइफ में अपने आप को बदलूंगा, मतलब अब मेरी अपनी जिंदगी को मैं चेंज करूंगा। चांसेस है कोई नई एक्टिविटी सीखने के बारे में इच्छा रखी है आपने, क्योंकि कुछ नया सीखने के बारे में या अपनी पर्सनालिटी को चेंज करने के बारे में, खुद को प्रेजेंटेबल बनाने के बारे में, मे बी हेयर कलर, मे बी आप नई ड्रेस, नई शॉपिंग, कुछ फन एक्टिविटी करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें आप अपनी लाइफ को बेटर कर सकें। आपके अंदर की एनर्जी में मूड स्विंग्स दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा नॉर्मल रहते हो बट सडनली बहुत ज्यादा रोना शुरू कर देते हो और मतलब अनईजी फील होना शुरू हो जाता है। अचानक से या तो नींद खराब हो जाती है, अचानक से हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। तो कुछ ऐसी एनर्जी है जहां पर थोड़ी सी कंफ्यूजन जरूर है। एक बात बोलूंगी, ग्रह नक्षत्र थोड़ा सा आपका खराब चल रहा है। मुझे नहीं पता ये रीडिंग किसके लिए कनेक्ट कर रही है, बट ये रीडिंग एक्चुअली में जेन्युइन है। बट मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपका जो ग्रह नक्षत्र है वो डाउन है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ना चीजें कुछ भी अच्छी नहीं चल रही है। आपकी लाइफ में सब प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इश्यूज आ रहे हैं आपकी लाइफ में, बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं। बट इस टाइम में आप अपने आप को पॉजिटिव और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कहीं ना कहीं खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी लाइफ की नेगेटिव चीजों पे ध्यान ना देकर अपनी जिंदगी में कैसे उजाला ला सकते हैं, हीलिंग ला सकते हैं, उस पर फोकस कर रहे हैं। आपकी एनर्जी में ऐसा दिख रहा है कि पिछले कुछ टाइम से, देखो सबके लिए काफी स्ट्रांगली है, ये कनेक्ट कर जाएगा। आप में से कुछ कुछ लोगों के लिए ये क्या हो रहा है कि ग्रह नक्षत्र जो एकदम से आपके फेवर में नहीं दिख रहे हैं, कुछ लोगों के लिए उनके करियर में या उनके पर्सनल लाइफ में कुछ बहुत ज्यादा इश्यूज चल रहे हैं। बट कुछ लोगों के लिए मैं क्लियरली देख पा रही हूँ कि आपकी मेन प्रॉब्लम ये है कि पिछले कुछ टाइम से आपको लव रोमांस तो चाहिए, बट अगर मैं ओपनली बोलूँ तो आपको सेक्सुअल नीड्स, आपकी क्रेविंग्स बढ़ रही है, सेक्सुअल डिजायर्स बढ़ गए हैं, जिसमें आप अपने पार्टनर के साथ इंटीमेसी को मिस कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि वो आपके पास आ जाए, आपके साथ कनेक्शन हो जाए, बॉन्ड हो जाए, और कहीं ना कहीं आप उनके साथ फिजिकली इन्वॉल्व होना चाहते हैं, क्योंकि आप उनको फैंटेसाइज करते हुए, उनके लिए ड्रीमिंग करते हुए, उनको उनके प्रति एक अलग लेवल ऑफ क्रेविंग को फील करते हुए नजर आ रहे हो। और ये भी कह सकते हैं कि आप बहुत ज्यादा या तो रोमांटिक पार्टनर्स को या कोई रोमांटिक मूवीज देख रहे हैं जिसमें आपको लग रहा है कि यार इनके पास इतना रोमांस हो रहा है या इनका रोमांटिक लाइफ है, मेरी लाइफ में रोमांस नहीं। तो आप अपनी लाइफ में रोमांस को मिस कर रहे हैं, लव को मिस कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में उस एनर्जी को मिस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं खुद को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। आपकी एनर्जी में क्लियरली दिख रहा है कि मूड स्विंग्स बहुत हो रही हैं और मल्टीटास्किंग है काम का, कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ हो जाता है कि एट अ टाइम आप जब प्लान कर रहे हो, प्लान के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं चल रहा है। अगर आपने प्लान किया कि 12 से 1 बजे ये करूंगा या वो करूंगी, उसी 12 बजे कोई ना कोई या तो आ जाता है या तो कुछ ना कुछ कॉल आ जाता है अनएक्सपेक्टेड, जिसकी वजह से आपको परेशान हो जाना पड़ता है। यानी कि आपके हिसाब से कोई भी प्लान काम नहीं कर रहा है, जैसा आपने डिसाइड किया वैसा कुछ भी चीजें होती नजर नहीं आ रही, आप परेशान हैं इसलिए। पर आप फिर भी, द बेस्ट पार्ट इज कि आप पॉजिटिव पे ज्यादा फोकस कर रहे हो, नेगेटिव पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, क्लियरली ऐसी एनर्जी दिख रही है। अब आपके पार्टनर की बात करेंगे। आपके पार्टनर की एनर्जी में कर्क है, सिंह है, कन्या है, और उसके अलावा मीन राशि है, जेमिनी राशि है, धनु राशि है और टॉरस राशि है, और उसके अलावा कैंसर राशि, ये राशियां ज्यादा मिली है। नंबर जो है बहुत स्ट्रांगली जो रिफ्लेक्ट हुए हैं वो नंबर 4 बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ है, नंबर 4 और नंबर 14। ठीक है, नंबर 4 और 14 बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ है, ये आपके पार्टनर के बर्थ डेट्स में हो सकता है। नंबर 3 और नंबर 7 भी है, क्लियरली रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं एक अलग ही लेवल ऑफ मूड स्विंग से गुजर रहे हैं। जिस तरह आप मूड स्विंग से गुजर रहे हैं, एकदम से आपको इरिटेशन आता है, एंजाइटी आती है, एकदम से कहीं ना कहीं आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और अपनी फीलिंग्स को आपने सप्रेस किया हुआ है, बहुत ज्यादा दबा कर रखा हुआ है।
ये एनर्जी आपके पार्टनर की भी है। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि या तो आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड है या इस इंसान की शादी कहीं फिक्स हुई है, क्योंकि यहाँ पर मैरिज की एनर्जी बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट हुई है। थ्री के साथ 6 का कॉम्बिनेशन रिफ्लेक्ट कर रहा है कोई मंगल चीज को, मंगल कार्य को। या तो इनके लाइफ में बेबी आया है, इनकी फैमिली में किसी ने कंसीव किया है, या कहीं ना कहीं मैरिज वगैरह का इशू है। इस इंसान का कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि माइंडसेट बहुत क्रिएटिव है, बातों में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बोलते बहुत अच्छा है। इस समय मूड स्विंग्स हो रहे हैं, लेकिन काम में इनका अच्छा खासा चल रहा है। काम में बहुत ध्यान दे रहे हैं, काम में बहुत ज़्यादा खुद को लाइक और ज़्यादा बड़ा करने की कोशिश, और ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्गर करने की एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि अपने फैमिली लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस कर रहे हैं। अपनी फैमिली लाइफ में यानी कि घर में माहौल थोड़ा-सा खराब है। घर में किसी तरीके का लड़ाई झगड़ा हो रहा है, और ऐसा लग रहा है कि कोई एक व्यक्ति ज़रूर है घर में जिससे ये बात नहीं कर रहे। ठीक है? क्योंकि अभी एक एनर्जी जो मैं रिफ्लेक्ट कर पा रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि घर में कोई व्यक्ति है जिसको इन्होंने सबोटाज करके रखा हुआ है, जिससे वो बात नहीं करते, जिसे वो इग्नोर करते हैं, जिससे वो थोड़ा-सा दूर रहते हैं। चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है कि ये इंसान इनके लिए बहुत मायने रखता है, इसीलिए शायद ये एनर्जी मेरे सामने रिफ्लेक्ट हुई है। आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन डेफिनिटली चल रहा है, आप लोगों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, और का रीज़न कहीं न कहीं आपके पार्टनर का ईगो है। आपके पार्टनर को लग रहा है कि वो राइट है। प्लस उनका शक्की स्वभाव भी दिखाई दे रहा है, शक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आपको लेकर पॉसेसिव हैं। उन्हें लग रहा है कि वो जो सोच रहे हैं वो राइट है। आप अपने तरफ से गलत हो, आपने उनके साथ गलत किया, ये किया, वो किया, मतलब एक कंप्लेनिंग एनर्जी। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे एक स्टबर्न एटीट्यूड होता है ना, कि मैं राइट हूँ, मैं सही कर रहा हूँ, या मैं सही कर रही हूँ, वो वाली एनर्जी में, जहाँ पे उन्हें लग रहा है कि आप जो कर रहे हो वो गलत है। आप उनको हर्ट कर रहे हैं, आप उन्हें नीचा दिखा रहे हैं, आप उन्हें डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, या आप अपनी गलती करके सॉरी भी नहीं बोल रहे हैं। आप अचानक से उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन बढ़ा रहे हैं, प्रेशर बढ़ा रहे हैं। तो कहीं न कहीं कुछ चीज़ों के लिए आपको ब्लेम करते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। इस व्यक्ति की एनर्जी में जो मुझे दिख रहा है, ये अब ऐसा मानते हैं कि इनको ऐसा लगता है कि अब से ये अपने सीक्रेट्स अपने तक ही रखें और आपको पता ना चलने दें। ये अपने सीक्रेट्स आपको रिवील नहीं करना चाहते। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न इन्हें लगता है कि आप उनका एडवांटेज उठाते हैं। अगर इन्होंने आपको कोई भी अपनी पर्सनल बात बताई है, तो झगड़े में या बाद में या कोई तरीके से आप उसको बाद में अलग तरीके से रिप्रेज़ेंट करते हैं। ज़्यादा आपके सामने ओपन अप ना करने का फैसला लेते हुए नज़र आ रहे हैं। अब ये कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि नो कॉन्टैक्ट में है, बट आपके पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं कि अगर मैं बात करूँगा या करूँगी तो मैं इससे खुलकर सब बात नहीं करूँगा। क्योंकि ये इंसान हर बात को कुछ अलग ही तर्क देता है। अगर इस इंसान से मैं बोलूँगा कि मेरी एक कलीग है जिससे मेरा ये काम है, तो वो फटाक से सोचने लगेगी कि अरे! ये कलीग के साथ लगता है इसका कोई रिलेशन चल रहा है। तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि वो आपको अपने बारे में ज़्यादा ना ही बताए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वो अपने आप को छुपाते हुए, हाइड करते हुए, अपनी स्टोरी हाइड कर रहे हैं, स्टेटस हाइड कर रहे हैं, या मे बी अपनी डीपी हाइड कर रहे हैं। वो अपनी तरफ से अपनी सारी फन एक्टिविटीज़ को हाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि उन्हें लग रहा है कि इससे आप उनके ऊपर और ज़्यादा हावी हो जाएँगे, उनसे बहुत सारे क्वेश्चन्स करेंगे जिसका आंसर उनके पास नहीं है। हो सकता है आपके पार्टनर ने ऑलरेडी आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है, बात नहीं कर रहे हैं, जिससे भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिख रही है। बट नो कॉन्टैक्ट में होते हुए भी आपके पार्टनर पूरी कोशिश में है कि आपको उनकी घर की, उनकी लाइफ की कोई एक्टिविटी का आइडिया ना लगे। जैसे अपना अकाउंट लॉक कर देना, मोबाइल पे पासवर्ड लगा देना, अजीब-अजीब एक्टिविटी जिसमें जितना हो सके उतना ये सीक्रेट एक होता है ना कि अपने लाइफ की ज़्यादा बातें लाइक किताब के पन्ने ना खुल जाएँ, ये सब नहीं चाहते। रीज़न उनके कहीं न कहीं क्लियरली है कि उनको लगता है देर-सवेर बाद में आप उनको सुना-सुना के उस चीज़ को परेशान करेंगे। जबकि खुद बहुत जल कुड़े हैं आपके पार्टनर, खुद आपके ऊपर शक करते हैं, खुद बहुत पॉसेसिव हैं, लेकिन आपको ऐसे दिखाते हैं जैसे आप बहुत सनकी हो और आप बहुत शक्की हो, और आप जब देखो उनको उनको किसी न किसी बात का कुछ अलग ही तर्क बताते हो। तो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है जब इनके ऊपर आती है तब इनको ऐसा लगता है कि नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं, ये बिना वजह फालतू सोच रहा है। लेकिन जब-जब आपके ऊपर आती है तो ये इंसान को आप गलत लगने लगते हो। आप दोनों के बीच में इस वक़्त मिसअंडरस्टैंडिंग डेफिनिटली क्रिएट की गई है। ऐसा लग रहा है कि एक नहीं, अनेक लोगों ने मिलकर आप लोगों के रिश्ते को खराब किया है। मानो ना मानो, ये रिश्ते में बहुत सारे लूप होल्स और प्रॉब्लम्स जो आई हैं, वो आप लोगों की लाइफ में बहुत से लोगों ने मिलकर किया है। या ये कह सकते हैं कि शायद आप में से आपके आस-पास के ज़्यादा लोगों को पता ना हो, लेकिन आपको नज़र ज़रूर लगी है। या तो बहुत लोगों की नज़र लग गई है, या बहुत से लोगों के दखल की वजह से आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आए हैं, और अभी भी आ रहे हैं। कोई ना कोई इनको भड़काता रहता है, कोई ना कोई इनका ब्रेन वॉश करता रहता है। कोई ना कोई इनके दिमाग में ना, इनके बोलते हैं ना, कान में बात डालते रहते हैं कि आप कितने बुरे हो, आपने क्या-क्या चीज़ें की, आप कितने चीज़ों में इनके साथ नहीं खड़े थे। इनका दिमाग खराब करते रहते हैं, कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी दिखाई दे रही है जहाँ पे इनका माइंड डिस्टर्ब किया जाता है। और कहीं न कहीं ऐसा भी कह सकते हैं कि कई बार इनके साथ ऐसे झगड़े हो जाते हैं जिसमें झगड़ों के दम पर आपका नाम लिया जाता है, और आपका नाम कुछ इस तरीके से लिया जाता है जिससे बहुत हर्ट हो जाते हैं। इन्हें लगता है कि इस तरह मत बात करो उसके लिए। भले मतलब मैं बात नहीं कर रहा हूँ या बात नहीं कर रही हूँ, मैं उस इंसान के कॉन्टैक्ट में नहीं हूँ, पर उस इंसान के लिए मेरे सामने इतना बात मत करो।
इनको ऐसा लगता है कि मेरा झगड़ा करने का राइट है, मैं मेरी बंदी या बंदे से लड़ सकता हूँ, वो मेरा अधिकार है, मैं उसको गाली दूँ, मैं मारूँ, मैं लड़ूँ, वो चलेगा। लेकिन कोई भलता आदमी या भलती औरत मेरे बंदे या बंदी को गाली देगा या मेरे सामने उसको कुछ बोलेगा, चाहे वो मेरी फैमिली का पर्सन क्यों ना हो, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो आपके पार्टनर कम से कम इन चीज़ों में अच्छे हैं कि वो आपके अगेंस्ट जो बातें होती हैं उससे इरिटेट बहुत होते हैं और एकदम से उनका बिहेवियर खराब हो जाता है। जब कोई दोस्त भी उनको आपके रिलेटेड कुछ बोल देता है ना, तो ये एकदम से चिढ़ जाते हैं या समझ लो उठ के चले जाते हैं वहाँ से। इनको अच्छा नहीं लगता है। इनको लगता है कि आपके रिलेटेड कोई बात नहीं की जाए, जितना हो सके अवॉइड करें। इनको ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं वो चीज़ जस्टिफाइड नहीं है, सुन नहीं पाते आपके पार्टनर आपके रिलेटेड, कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। क्योंकि कहीं न कहीं मानो ना मानो आपके पार्टनर आपसे अटैच है, मोह है आप में, बहुत ज़्यादा प्यार है आपके लिए। हाँ, ये बात ज़रूरी है, ये बात तय है कि ये आपको भी नहीं समझ पाते, आपको भी बहुत हर्ट करते हैं। बट आपकी एब्सेंस में अगर एक प्यारी बात बोलूँ तो ये है कि आपको प्रोटेक्ट बहुत करते हैं। आपके एब्सेंस में ये हर इंसान को दिखाते हैं कि तुम मेरे सामने अगर मेरे बंदे या बंदी की बात करोगे तो मुझे तुम बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हो। मुझे तुम अच्छे नहीं लग रहे हो और मेरे से तुम दूर ही रहो। या इनका बिहेवियर एकदम कोल्ड हो जाता है उस इंसान के साथ। पर मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोगों की भी है। क्लियरली दिख रहा है कि आप दोनों एक-दूसरे को कहीं न कहीं हर्ट कर रहे हैं। आपके पार्टनर कहीं न कहीं आपको हर्ट करते हैं, वो अपनी ईगो में हैं। वहीं आपको लग रहा है कि जो भी है ये इस इंसान के लिए मैं मायने नहीं रखती हूँ, ये मुझे हर्ट कर रहे हैं, तो अब चलो मैं अपने आप पे फ़ोकस करूँ। तो एक तरीके का ईगो क्लैश आप दोनों के बीच में ज़रूर दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर कहीं न कहीं अपनी लाइफ़ में खुद को ज़्यादा बिज़ी करने की कोशिश करते रहते हैं, हर बार अपने आप को ज़्यादा ऑक्यूपाइड करते हैं। कोई ऐसी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं ताकि इनका ध्यान आपसे भटक सके। कोशिश करते हैं। आइसोलेशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, दिमाग ओवरथिंकिंग बहुत करता है इनकी, बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग चलती है इनके दिमाग में। लेकिन इन्होंने खुद को आइसोलेट किया हुआ है, आइसोलेट यानी कि बंद कमरे में रखा है और इन्होंने मान लिया है कि मैं अकेला हूँ और मेरी ज़िंदगी में अकेलापन ही रहेगा। इन्होंने जैसे इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है। अब आप अगर मुझे बोले कि नहीं दीदी ये तो अकेले-वकेले नहीं है, इनकी ज़िंदगी में तो इनकी बात-वात कहीं फिक्स हो गई है, ये तो इनकी ज़िंदगी में कहीं आगे हैं या ये तो कहीं कमिटेड है। तो अकेलापन इसको नहीं कहते हैं, अकेलापन ये है कि भीड़ भी हो, हज़ारों लोग हो, 100 लोग भी हो, तब भी खाली-खाली सा लगता है। तो ये वो वाला अकेलापन है, जहाँ पर इन्होंने मान लिया है कि यार ये अकेलापन तो मेरे साथ बैगेज में ही है, मुझे यही लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है। एक एक टाइम पहले इस इंसान को आपके साथ वो कंप्लीशन फ़ील होता था कि आप उनका अकेलापन भर देते हैं, बट पिछले कुछ टाइम से उनको लग रहा है कि आप भी उन्हें समझ नहीं सकते। आप भी अब पहले जैसे नहीं रहे जो उनको समझ सकें। आपके पार्टनर कहीं न कहीं एक फ्लर्टिशियस एनर्जी और रोमांटिक एनर्जी में ज़रूर नज़र आ रहे हैं। और ये अपकमिंग इवेंट में आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर लव, रोमांस आता हुआ नज़र आ रहा है। फ्लर्टिशियस एनर्जी दिखाई दे रही है जो आपके लिए इनके अंदर सडनली आती हुई नज़र आ रही है। बहुत ही अचानक से ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेकर रोमांटिक हो रहे हैं और उनको लग रहा है कि नहीं, मुझे इस इंसान के साथ रोमांस करना है, इसके साथ रिलेशनशिप में आना है, इसको वापस से अपनी ज़िंदगी में लाइक इसके साथ वो रिश्ता बनाना है। क्योंकि अभी तो डेफ़िनिटली आपके पार्टनर जो जैसा चल रहा है उसमें खुश हैं और एन्जॉय कर रहे हैं कि ठीक है यार, यही अकेलापन है, मैंने इसे एक्सेप्ट कर लिया, जो भी है, ज़िंदगी में कोई किसी का सगा नहीं होता है, तो इस तरीके के थॉट वगैरह रखे हैं। लेकिन आने वाले टाइम में कहीं न कहीं आपके पार्टनर की एनर्जी में दिख रहा है कि वो अचानक से चेंज हो जाएँगे और एकदम से उनको लगेगा कि नहीं, वो उनको आप चाहिए, क्योंकि कोई और समझे ना समझे शायद आप ही समझ सकते हैं। तो एक तरीके का प्रयास डेफ़िनिटली दिख रहा है उनका आपके लिए। लेट्स सी एडवाइस क्या है आपके लिए? यूनिवर्स मुझे बताएँ एडवाइस क्या है? मेरे व्यूअर्स के लिए एडवाइस क्या है इस रिश्ते में? 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स। आपका ध्यान नेगेटिव पे ज़्यादा है, पॉजिटिव पे कम। आपकी और उनकी प्रॉब्लम सेम ही है। मानो ना मानो आपको ऐसा लगता है कि आप जो है एकदम सही इंसान हो और आप में तो कोई फ़ॉल्ट है ही नहीं, आप तो एकदम सर्वगुण कम संपन्न हो। बट द फैक्ट इज़ आप भी कहीं न कहीं इस इंसान के नेगेटिव पॉइंट्स को ज़्यादा पकड़ कर बैठे हो। इस फलाने ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। बट अगर अकेले में बैठ के सोचोगे ना, तो याद आएगा बहुत सी ऐसी चीज़ें भी हैं जो आपके पार्टनर ने की हैं। बट प्रॉब्लम ये है ना कि आप दोनों के बीच में ईगो क्लैश चल रहा है। मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। एक तो दूसरे लोग इन्वॉल्वड हैं आप लोग दोनों के बीच में। प्लस वो लोग तो भड़का रहे हैं, पर आप लोग भी कम नहीं हो। आप दोनों खुद ही एक-दूसरे के बाल नोच रहे हो। दूसरों 10 लोगों को काम ही नहीं करना पड़ रहा है। दूसरे 10 लोगों को मेहनत इतनी करनी नहीं पड़ रही है, आप लोग खुद ही बाल नोच रहे हो अपने। क्या हो रहा है ना कि आप खुद ही उनको गलत चीज़ों के लिए ब्लेम कर रहे हो कि हाँ, ये तो ऐसा होगा, वैसा होगा, ये इसके तो 10 अफेयर होंगे, इसको मुँह मारा होगा, उसको मुँह मारा होगा, या तो इसने मेरे को चीट किया। आप नेगेटिव्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। अगर आप मुझे बोलोगे ना मेरा रिलेशनशिप सडनली चेंज हो गया, तो उस रिलेशनशिप को चेंज करने वाले में कहीं न कहीं आपका हाथ भी बहुत बड़ा है। क्यों? क्योंकि आप जिस रिलेशनशिप को लेकर कल तक बड़े कॉन्फिडेंट थे, बहुत लविंग, केयरिंग, गिविंग थे, आपको लग रहा था कि नहीं मेरा इंसान सिर्फ़ मेरा बंदा मेरे से ही प्यार करता है या मेरी बंदी सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी है, मुझसे ही प्यार करती है, वो सडनली चेंज हुआ है आपके अंदर। आप सडन चेंज हो गए, आपने सडनली इनको लेकर बहुत पॉसेसिवनेस दिखाई, सडनली आपको लगने लगा कि नहीं यार ये इंसान तो दूसरे को बहुत ध्यान दे रहा है, दूसरे को बहुत ज़्यादा वैल्यू कर रहा है।
या ये तो दूसरे की बात सुन रहा है, या तो ये हमेशा मुझे ईगो दिखा रहा है, हमेशा मेरे से ऊंचा बात कर रहा है, हमेशा खुद को सुपीरियर दिखाने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, या ये तो मेरे साथ पैसों के लिए है। इन चीजों को आपने रिपीटेशन में फील किया और कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को आपने नेगेटिवली खुद मैनिफेस्ट किया। यानी कि रिश्ता तो बहुत स्मूथ और हैप्पी चल रहा था, लेकिन सडनली आपके नेगेटिव थॉट्स के चलते 10 लोगों को फोकस करना, खुद को कंपेयर करना, ईगो में आ जाना, ये सब के चलते आपने खुद अपने हाथ से ही इस रिश्ते में नेगेटिव एनर्जी और ऊर्जाओं को मैनिफेस्ट किया। कल तक ये रिलेशनशिप स्मूथ चल रहा था क्योंकि आपके थॉट्स में पॉजिटिविटी थी। आपके पार्टनर वैसे के वैसे ही थे, पर उसको बदलने में कहीं ना कहीं आपका हाथ बहुत बड़ा था। आपके अंदर की इनसिक्योरिटी समय के साथ इतनी ज्यादा बढ़ गई, आपके अंदर का डर इतना ज्यादा बढ़ गया, आपके अंदर का शैतान इतना बढ़ गया कि उस शैतान ने आपकी जिंदगी में उस हर चीज को अट्रैक्ट करके आपको हाथ में थाली में परोस दिया, और उस चीज से अब आप डील नहीं कर पा रहे। अब आपको 50 बार बोल दिया जाए ना कि सेल्फ लव कर लो, खुद पे ध्यान दो, पॉजिटिव हो जाओ, पर आपको समझ में आनी ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको मजा आने लगा है इस लाइफ में रोने वाले गाने सुनने में, रोने वाली पिक्चरें देखने में। मेरे एक दोस्त थे, मेरे एक मित्र हैं जिन्होंने मुझे बोला, बहुत ही पते की बात बोली। बोला आजकल के लोग जो है ना, एक अजीब सी चीज को मैं ऑब्जर्व करता हूँ, जो उनका अपना एक ऑब्जर्वेशन था, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया। मतलब उन्होंने मुझे कहा कि मैंने ऑब्जर्व किया आजकल की डेट में लोगों को हंसने से ज्यादा रोने में मजा आने लगा है। कोई बात नहीं भी हो ना, तब भी लोग पॉइंट निकाल निकाल के बोल रहे हैं कि अरे मेरे पास रोने की कोई चीज नहीं है, तो चलो मैं रोने का एक कोई मौका निकाल लेता हूँ, मैं बिना वजह रो। तो अगर आप बोल रहे हो कि नहीं दीदी ऐसा तो नहीं है, हम लोग बिना वजह क्यों रोएंगे, नहीं, अगर आप नोटिस करो तो लाइफ आपकी ब्यूटीफुल रहती है, लेकिन आप उसमें कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करने वाले खुद होते हैं। ऐसे मैंने खुद कई सामने से 10 बार देखे हैं लोग, जो लोग मेरे को खुद आकर सामने से बोलते हैं दीदी क्या मैं इस रिलेशनशिप में अपने पति से डिवोर्स ले लूं, और मैं सामने से बोल रही होती हूँ भाई तुम एडजस्ट करो, ट्राई करो, थोड़ा सा एक टाइम है, बस एक 6 महीने का ब्रेक ले लो, उसके बाद उनसे पैचअप कर लो, रिलेशनशिप ब्यूटीफुल हो जाएगा। बट लोगों की कन्वीनियंस शॉर्टकट में होती है, लोगों को लगता है नहीं डिवोर्स लेना ज्यादा ईजी है, बट बाद में वो लोग सोचते नहीं कि फ्यूचर में बाद में क्या होगा। उनको लगता है सेपरेट होने में लॉजिक है। ठीक है, ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया, उन्हें लगता है कि सेपरेट होने में लॉजिक है, पुराने गाने, रोने वाले गाने सुन सुन के मन खराब करेंगे, कॉमेडी मूवी कम देखेंगे, कॉमेडी कॉमेडी सॉन्ग्स जो है या मोटिवेशनल सॉन्ग्स कम सुनेंगे, लाइफ की खुद ही बैंड बजाएंगे, और उसके बाद बोलेंगे हमारी जिंदगी में तो कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है। अरे भाई क्रिएटिविटी तुम्हारे हाथ में है, तुमने उसका क्रिएशन किया है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में अगर सुना है, मैनिफेस्टेशन के बारे में सुना है, तो उसे क्रिएट करने के कर्ता धर्ता तो आप ही है ना। आप नोटिस करना ये सब चीजें शुरू कब से हुई थी, जब अचानक से आपने रोने वाले गाने सुने, सडनली अपने पार्टनर को विक्टिम कटघरे में डाला। आपके पार्टनर ने ठीक वही बिहेवियर दिया है जिसका आईना आपने उनको बना कर दिया था। आपके आंखों में जिस तरीके से इनकी छवि बदलना शुरू हुई, उस तरीके से ही आपके पार्टनर ने खुद को बदलना शुरू किया। कल तक आपके पार्टनर जितना आपके साथ लॉयल थे, और अचानक से जिस दिन से आपने इन पे शक किया और प्लेयर मानना शुरू किया, सडनली आपके पार्टनर जेन्युइनली प्लेयर हो गए। क्या हुआ? अट्रैक्ट किया। अभी भी एनर्जी दिख रहे, फियर्स आपके ऊपर इतने हावी हैं, आपका फेलियर आपके ऊपर इतना हावी है, एंजाइटी हावी है, नेगेटिविटी इतनी हावी है, तो लाइफ में प्यार आएगा कैसे? प्यार लाने के लिए पहले पॉजिटिव अप्रोच तो लाओ। सोच में पॉजिटिविटी नहीं है, माइंड में तुम अब एक ऐसी एनर्जी, मतलब अगर मैं बोलूं तो 6 महीने तक रोने वाले गाने सुने हैं और उस चीज को अट्रैक्ट कर लिया अपनी लाइफ में। अब लोगों से 1 महीना भी पॉजिटिव हुआ नहीं जा रहा है, तो ये वाला हाल कर दिया आप लोगों ने। अपनी लाइफ की एक्टिविटीज को बदलो। अगर आप मेरे को बोल रहे हो ना दीदी मुझे एंजाइटी हो रही है, मुझे जो है डिप्रेशन हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि तुमने आसपास में अपनी सराउंडिंग्स वैसी कर दी है। तुम्हें रोने वाली चीजें अच्छी लग रही हैं, तुम्हें ऐसे दोस्त अच्छे लग रहे हैं जो तुम्हें बार बार आके पोक करे कि अरे तुम्हारे बंदे का क्या हुआ, तुम्हारी बंदी का क्या हुआ, या तुम्हें आसपास ऐसे लोग अच्छे लग रहे हैं जो तुम्हें प्रेशर कर रहे हैं, तुम्हें परिवार वाले अच्छे लग रहे हैं जो तुम्हें प्रेशर कर रहे हैं, शादी क्यों नहीं हुई, शादी कर लेना। अरे नहीं, अवॉइड करो ना, इग्नोर करना सीखो। क्या मुश्किल है? ये पॉसिबल है यार। एक घर में रह के दीदी अवॉइड नहीं किया जा सकता। अरे करने पे ना तुम लोग बहुत सारी चीजें कर सकते हो। जब तुम अपनी जिद पे आते हो ना, तुम बहुत कुछ कर जाते हो। तुमने बहुत सी चीजें जब अपनी मन नहीं आई है ना, तो उस चीज को इग्नोर करके भी दिखाया और फैमिली से लड़कर भी दिखाया। जब अपनी बारी आ रही है ना लड़ने की, तो लड़ नहीं पा रहे। तो एक्सक्यूजेस देना बंद करो और बार बार ये बोलना बंद करो मैं स्टक हूँ, मेरे को एंजाइटी हो रही है। तुम रिपीटेशन में बोले जा रहे हो, इसलिए हो रहा है तुम्हारे साथ। तुमने खुद ही खुद को बोलना शुरू कर दिया मैं स्टक हूँ, तो हो रहे हो। एंजाइटी है, हो रही है। डिप्रेशन है, हो रहा है। तुम बोले जाओगे तो वही मिलेगा ना तुम्हें। अपने अंदर के फियर्स को खत्म करो, डर को निकालो, कॉन्फिडेंस लाओ। यहाँ से देखो, नेगेटिव से पॉजिटिव का सफर। यूनिवर्स आपसे सिर्फ ये कह रहा है कि नेगेटिव सोचने की जगह पॉजिटिव सोचोगे तो तुम्हारा क्या ही चला जाएगा। मैं तुम्हें वही तो डिलीवर करने के लिए रेडी हूँ। तुम खुद को बदलना नहीं चाहते हो, पर तुम सामने वाले को बदलना चाहते हो। तो वो वाला सुधर कर कब आएगा, वो मुझे माफी कब देगा, या नहीं सॉरी माफी नहीं, वो मुझसे माफी कब मांगेगा, वो मेरे से भीख कब मांगेगा, उसको अपनी कर्मों की सजा कब मिलेगी, उसका बुरा कब होगा, थर्ड पार्टी कब जाएगी, थर्ड पार्टी हमेशा के लिए कब निकलेगी। ये सब बकवास की बातें थर्ड पर्सन के लिए हो या उनके लिए हो,
माइंड में नेगेटिव इतना सोच रहे हो, वो इंसान किससे बात कर रहा है, वो मुझसे प्यार। अरे तुम एक सिंपल सी लॉजिक मुझे बताओ, जब तुमको खुद ही अपने पार्टनर के ऊपर डाउट है और तुम मुझसे आकर ये क्वेश्चन करते हो कि वो मुझसे प्यार करता है या नहीं करता है, दीदी आप मुझे बताएंगे, तो तुम्हें कैसे लगता है कि वो इंसान के कार्ड जो मैं निकालूंगी उसमें प्यार निकल आएगा? जहाँ पे तुमने डाउट किया, यूनिवर्स को तुमने वो एनर्जी दे दी कि भाई वो इंसान शायद मुझसे प्यार नहीं करता है, यूनिवर्स ने उसे बोला तथास्तु, क्योंकि ये तुम्हारी सोच है, तुमने क्रिएटिविटी है क्रिएट की है। तो अब मुझसे ये मत बोलना दीदी हम जो सोचते हैं वही कार्ड में आता है, नहीं, तुम जो सोचते हो वो तुम्हारे यूनिवर्स में क्रिएट हो रहा है। तुमने सोचा वो मुझसे प्यार नहीं करता है, यूनिवर्स ने उस चीज को अट्रैक्ट किया और उसने सच में तुमसे प्यार करना बंद कर दिया। कार्ड्स वही प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि भाई वो तुमसे प्यार नहीं करता। तुम्हारे मन में डर आना शुरू हुआ कि वो मुझसे शादी नहीं करेगा, कार्ड्स ने वही दिखाना शुरू कर दिया कि वो शादी नहीं करेगा, क्योंकि तुमने उस चीज को, उस डर को अपने ऊपर हावी किया है। फेलियर्स को तुम हावी करते हो, नेगेटिविटी को तुम हावी करते हो, उसके बाद तुम बोलते हो मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। लेक्चर तो बहुत दे दिया दीदी ने, अगर बुरा लगा हो तो सॉरी, लेकिन अच्छा लगा हो तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपसे कितनी गलतियां हुई हैं अब तक। अपने पार्टनर की गलतियां तो आप लोगों ने 10 गिनवा ली, लेकिन इस बार कमेंट बॉक्स में ना कुछ उल्टा करो और बताओ आपने कितनी गलतियां की, और मुझे बताओ अच्छे से सोचकर, डेप्थ में जाकर अच्छे से सोचकर मुझे ये बात बताना कि कौन सा वो मोमेंट था जहां पर आपने नेगेटिव सॉन्ग सुनना शुरू किए, नेगेटिव मूवी देखी और कहीं ना कहीं इन चीजों को अपनी जिंदगी में हावी करना शुरू किया, जिसकी वजह से, क्योंकि कहीं ना कहीं जब मैंने आपसे ये सारी बातें की होंगी ना, आपको कुछ तो रिफ्लेक्शन, कुछ तो झलकियां जरूर आई होगी, जहां पर आपको याद आया होगा कि मैं लोकल ट्रेन में खड़ा था, तब मैंने ऐसे कोई गाने सुन लिए थे, तब मैं अट्रैक्ट हो गया इन सब चीजों से, या किसी लड़की को याद आया होगा, मैंने अपनी फ्रेंड से मेरी फ्रेंड्स को देखा और देखा कि अरे वो उनके पार्टनर के साथ अच्छा चल रहा है, तो मैंने मेरे पार्टनर को कंपेयर करना शुरू कर दिया। कुछ ना कुछ एक्टिविटीज आप लोगों को अपनी तरफ से भी याद आ रही होंगी, कमेंट बॉक्स में जरूर एकदम बेझिझक होकर निस्वार्थ होकर बोलना शुरू करो। मैं पढ़ती हूँ कमेंट्स, अगर आप लोग को लगता है नहीं पढ़ती हूँ तो सब पढ़ती हूँ, हर चीज चेक करती हूँ, ठीक है। आप लोगों को अगर मालूम नहीं रहता ना कि मैं पढ़ती हूँ कि नहीं, मैं कई बार कमेंट्स का रिस्पॉन्ड करती हूँ, कई बार आता है, कई बार मैं देखती हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं रिप्लाई करती हूँ, ठीक है। फिर भी डाउट है, कंफ्यूजन है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझसे रीडिंग चाहिए, एकदम सत्य सुनने की ताकत है, पूरा पूरा सत्य सुन सकते हो, है हिम्मत तो यार पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हो। लेकिन अगर हिम्मत नहीं है, जिगरा नहीं है, तो यार पर्सनल रीडिंग बाय क्यों करते हो? क्योंकि अगर ये सोच के आते हो मेरे पास कि मैं शुगर कोटिंग करूंगी तो मुझसे होता ही नहीं है ना यार, मैंने तो सीधे सीधे कहा था मुझे शुगर कोटिंग आती ही नहीं, तो आप लोग क्यों मेरे पास आते हो शुगर कोटेड बातें सुनने के लिए? अब ऐसा भी नहीं कि हर किसी की रीडिंग कड़वी होगी, पर जो चीज है मैं मुंह पे बोल दूंगी, मैं मेरे को आदत है मुंह पे बोलने की, तो मुझे जो लल्लू पच्चू करने को आता नहीं है। अगर आप लोगों को लेनी है उसके बाद पर्सनल रीडिंग जरूर आओ, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, गलती से भी मेरी टीम को डिसरिस्पेक्ट मत करना। मेरी टीम को डिसरिस्पेक्ट किया यानी कि मुझे डिसरिस्पेक्ट किया, इसलिए टीम को वैसे ही कंसिडर करो जैसे मुझे करते हो। मुझे इतना इज्जत देते हो, इतना प्यार देते हो, मेरी टीम को भी उतना इज्जत और प्यार दो। मुझे वो इंसान बिल्कुल पसंद नहीं जो इंसान किसी व्यक्ति को छोटा मान ले। अगर आपको लग रहा है कि टीम के लोग हैं, ये तो काम कर रहे हैं, कर्मचारी है, इन लोगों को हद में रहना होगा, या इनको आप लोग जो है उनकी जगह दिखाएंगे, तो मुझे उस इंसान से ही नफरत है। मुझे ऐसा चिढ़ लग जाती है, मुझे लगता है तुम लोग में जब खुद ऐसा है नेचर कि तुम किसी एक को बड़ा और एक को छोटा मान रहे हो, तो मैं फिर तुम लोगों को उस दर्जे में कैसे रखूं? मैं तुम्हें क्यों ना, मतलब मैं तुम्हें कैसे मान लूं कि तुम भी एक बराबर हो? फिर वो अलग हो जाता है ना, राइट? तो इस बात को समझ कर चलो और थोड़ी सी इंसानियत, ह्यूमैनिटी दिखाओ। बहुत सारी बुकिंग्स होती हैं एक साथ, इतनी सारी बुकिंग्स होती है कि हैंडल करना मुश्किल हो जाती है। इसीलिए डिटेल्स वगैरह डीपी पे देख लो, व्हाट्सएप के लिंक्स प्रोवाइड कर दी जाती हैं। अपनी लिंक्स को अच्छे से ऊपर से नीचे तक स्टडी करो, प्रोसीजर फॉलो करो, बुकिंग करो, रीडिंग आपको मिल जाती है। जैसे कहा जाता है सैटरडे संडे को बुकिंग बंद रखी जाती है, बाकी सारे दिन में ऑन रहती है, ठीक है। बाकी किसी दिन बंद भी रहती है तो डीपी पे लिखा रहता है, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखना, मुस्कुराते रहना, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।